तो अब हम लोग कैपेसिटर या संधारित्र में जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? चैप्टर कैपेसिटर। हिंदी में कहें तो संधारित्र। ठीक है, एक कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, संधारित्र के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा पूरा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले हम लोगों ने कैपेसिटर का चित्र बनाया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समानांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समानांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट का चार्ज प्लस क्यू होता है, एक प्लेट का चार्ज माइनस क्यू होता है। एक प्लेट का आवेश प्लस क्यू, दूसरे प्लेट का आवेश माइनस क्यू। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हमने मान लिया a मीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया हमने मान लिया, क्षेत्रफल को मैंने मान लिया a मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d मीटर मान लिया। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने d मीटर मान लिया। अच्छा, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ को हमने मान लिया फ्री स्पेस, मुक्त आकाश। प्लेट के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, हिंदी में कहें परावैद्युत पदार्थ है, वो क्या है? वो फ्री स्पेस है, वो मुक्त आकाश है। तो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है या मुक्त आकाश है, तो उसका परावैद्युतांक, अंग्रेजी में कहें तो परमिटिविटी, प्लेट के बीच में फ्री स्पेस या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या परमिटिविटी को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। उस विद्युत क्षेत्र को दिखाया हमने इस प्रकार से, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र होता है E। प्लेट के बीच में प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट के बीच में प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसको दिखाते हैं इसे। अब देखो, प्लेट पर आवेश Q है, प्लेट का एरिया A है, तब प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या रहेगा जी? सिग्मा प्लस रहेगा। प्लेट पर आवेश माइनस Q है, प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, प्लेट पर चार्ज माइनस Q है, प्लेट का एरिया a मीटर स्क्वायर है। तो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, अंग्रेजी में कहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा जी? माइनस सिग्मा होगा। तो प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा पता है। प्लेट के बीच में परमिटिविटी परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट पता है। तब प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाता है जी? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है।
जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, प्लेट के बीच का परमिटिविटी है, हिंदी में कहें तो पराविद्युतांक है। अच्छा, इस प्लेट का विभवांतर अंग्रेजी में कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समानांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट का आवेश प्लस क्यू मतलब हाई पोटेंशियल, और एक प्लेट का चार्ज माइनस क्यू मतलब लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हिंदी में कहें तो प्लस क्यू माने उच्च विभव, माइनस क्यू माने निम्न विभव। उच्च विभव और निम्न विभव के बीच में विभवांतर होता है। विभवांतर को दिखाते हैं भी से। इतनी बात समझ में आया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हिंदी में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र है। दोनों प्लेट का एरिया ए मीटर स्क्वायर है, हिंदी में कहें तो दोनों प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेट पर आवेश, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू है। दोनों प्लेट का चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है। अच्छा, प्रत्येक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में कहें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रत्येक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। प्लेट के बीच का दूरी डी है। प्लेट का विभवांतर भी है। कहें तो प्लेट के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, ये बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, इसके बाद प्लेट का विभवांतर, पहला पॉइंट, सबसे पहले तो समानांतर प्लेट संधारित्र पर या कहें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्यू टोटल माने कुल आवेश, क्यू टोटल माने कुल आवेश, टोटल चार्ज क्या होता है जी, जीरो होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। मगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, हिंदी में कहे तो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विभवांतर क्या होता है, भी होता है। ये विभवांतर और इस आवेश में क्या संबंध है, प्लेट पर दिया गया आवेश, प्लेट पर दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। प्लेट पर दिया गया आवेश का परिमाण यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा रहे, तो आवेश का परिमाण, प्लेट पर दिया गया आवेश का परिमाण विभवांतर के समानुपाती होता है। अंग्रेजी में कहें तो प्लेट पर जो चार्ज होता है ना जी, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम बराबर लगाते हैं तो कहते हैं Q बराबर सी भी, Q बराबर सी भी, या C बराबर क्या कहेंगे, Q बटा भी कहेंगे। जहां C क्या हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। जहां C क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। C क्या हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। हिंदी में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया। C बराबर क्या कहेंगे, Q बटा भी, या Q बराबर C भी कहेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। आगे पक्का हो गया। तो समानांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश जीरो, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। समानांतर प्लेट संधारित्र में आवेश विभवांतर के समानुपाती, तो Q बराबर C भी या C बराबर Q बटा भी। C क्या है जी, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस बराबर Q बटा भी, कैपेसिटेंस बराबर Q बटा भी, Q बराबर C भी, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हिंदी में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, या अंग्रेजी में कैपेसिटेंस समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता या कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है जी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। ये पढ़ा। इस फिगर से हमने कितना पॉइंट निकाला, 4 पॉइंट निकाला। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। ये हो गया। अब देखो अगला, यदि ये यहां तक हो गया, ये इसका पढ़ाई, इस पे यहीं पर लिखें सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हिंदी में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र है। इसके बीच में टी मोटाई वाला, इसके बीच में टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, हिंदी में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमने टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। तब इस प्लेट की धारिता, टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, दोनों प्लेट के बीच का दूरी क्या रहेगा, डी रहेगा। अच्छा, इसका एरिया ए मीटर स्क्वायर, इसका एरिया ए मीटर स्क्वायर, इसका आवेश प्लस क्यू, इसका आवेश माइनस क्यू, दोनों का चार्ज प्लस माइनस क्यू। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहेगा, प्लस सिग्मा, इस पर रहेगा माइनस सिग्मा। इधर रहेगा क्या जी, फ्री स्पेस मुक्त आकाश। इधर क्या रहेगा, फ्री स्पेस मुक्त आकाश। मुक्त आकाश या फ्री स्पेस का परमिटिविटी या हिंदी में कहे तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट रहेगा। फ्री स्पेस या मुक्त आकाश का विद्युत क्षेत्र ई नॉट रहेगा। टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, टी मोटाई वाला हमने परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, उसका परमिटिविटी, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन बराबर याद करो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। एप्सिलॉन बराबर क्या लिखा जाता है मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। अच्छा, टी मोटाई वाला जो परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, टी मोटाई वाला जो परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, परमिटिविटी, टी मोटाई वाला जो हमने परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, उसमें विद्युत क्षेत्र हमने ई मान लिया। इस तरह से मानते हैं। तब प्लेटों के बीच में टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर कैपेसिटेंस सी बराबर कितना हो जाता है, कैपेसिटेंस सी बराबर कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, यही तो है 5वां पॉइंट। आपको जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं हम रिवीजन कर रहे हैं। प्लेटों के बीच में टी मोटाई वाला, प्लेटों के बीच में टी मोटाई वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ भर देने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर होता है। फिर कहे थे कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर देने पर या प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देने पर कैपेसिटेंस या धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। धारिता क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। यहाँ पर टी मोटाई वाला कैपेसिटेंस भर देने पर धारिता क्या हो जाता है जी, धारिता या कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। धारिता या कैपेसिटेंस क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है।
इसी बात में मैंने पढ़ाया था। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई प्लेट के बीच में टी मोटाई वाला हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, प्लेट के बीच में पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देता, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरी तरह हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तब धारिता या कैपेसिटेंस, तब धारिता या कैपेसिटेंस C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बटा D हो जाएगा। देख भाई प्लेट के बीच में केवल फ्री स्पेस रहा तो कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। प्लेट के बीच में फ्री स्पेस रहा तो कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। लेकिन प्लेट के बीच में क्या रख दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। प्लेट के बीच में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ भर दिया। प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तब कैपेसिटेंस C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, आपने क्या भरा यहां पर एप्सिलॉन भरा तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन A बटा D। अब एप्सिलॉन तो कहीं लिखा नहीं जाता, हमने पहले बताया है। एप्सिलॉन के बदले क्या लिखते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटा D। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A बटा D बराबर भी तो C होता है, तो यहां पर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D को एक साथ कर लो, बाहर क्या निकल गया, एप्सिलॉन R। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपेसिटेंस या धारिता। कब, जब बीच में क्या रहेगा, फ्री स्पेस। तो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस रहे तो कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। उसको हम लोग दिखा देते हैं C नॉट से, C नॉट एप्सिलॉन R। ये NCERT में पढ़ना, एग्जाम में नहीं आया, पक्का आ जाएगा कि प्लेट के बीच में जब फ्री स्पेस रहेगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। उसको हमने मान लिया C नॉट से। C नॉट कैपेसिटेंस कब मानना है, जब प्लेट के बीच में क्या रहेगा, फ्री स्पेस। तो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस, मुक्त आकाश रहेगा तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बटा D के बदले C नॉट मान लो। और प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तब कैपेसिटेंस को C मान लो। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जहां एप्सिलॉन R क्या है जी, रिलेटिव परमिटिविटी है, अपेक्षिक परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन R क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, हिंदी में अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कहेंगे। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया छठा और ये हो गया सातवां, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये हो गया छठा, ये हो गया छठा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटा D, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं C बराबर एप्सिलॉन, C बराबर C नॉट ER। C क्या हुआ, पर C हुआ धारिता, कैपेसिटेंस। कब, जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कि परावैद्युत पदार्थ भरा हो। C नॉट हुआ कैपेसिटेंस या धारिता। कब, जब प्लेट के बीच में क्या भरा हो, फ्री स्पेस रहा हो। I इंटू ER, अपेक्षिक परावैद्युतांक। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हम लोग इतना पढ़ा। इसके बाद ठीक है, इसको ध्यान दे लो तो कर लो रिवीजन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर टोटल चार्ज 0 होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो चार्ज होता है वो विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q बराबर CV या C बराबर Q बटा V। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब कि धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में T मोटाई वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे
तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने से धारिता क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। यदि प्लेट के बीच में पूर्णतः पूरी तरह से हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यदि प्लेट के बीच में क्या भर दिया, पूरी तरह से क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यदि प्लेट के बीच में हमने पूरी तरह से क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब धारिता सी बराबर एप्सिलॉन ए बटा डी होगा। एप्सिलॉन तो कहीं लिखा नहीं जाता, उसके बदले एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा डी होगा। इसको कोष्ट में कर लेंगे तो क्या मिलेगा जी, प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे, परावैद्युत पदार्थ भर देंगे पूरी तरह, तब प्लेट की धारिता कैपेसिटेंस सी बराबर सी नॉट गुना एप्सिलॉन आर हो जाएगा, सी नॉट गुना एप्सिलॉन आर हो जाएगा। जहां सी क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ संधारित्र या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गया। सी नॉट क्या हुआ जी, फ्री स्पेस रहने पर, मुक्ताकाश रहने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, इनटू ई आर क्या हो गया जी, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, अपेक्षिक परावैद्युतांक हो गया। इतना बात को ध्यान कर लेना भाई। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अगला कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़े हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलीय संधारित्र, ये क्या हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलीय संधारित्र। ये क्या है जी, मेटल का स्फीयर है, धातु का गोला है, इसका रेडियस क्या है, आर है। इस पर हमने चार्ज दे दिया क्यू चार्ज दे दिया, तब ये क्या बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र या स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ये हमने पढ़ाया। अब इसके बाद देखो अगला टॉपिक में क्या पढ़ाया, छोटा छोटा एन गोला है, छोटा छोटा कितना है जी, एन गोला है, छोटा छोटा कितना गोला है, एन गोला, छोटा छोटा कितना गोला है, एन गोला। इन सभी को मिलाकर के बड़ा गोला बनाया गया। छोटा छोटा एन गोला है, छोटा छोटा एन गोला है। छोटा छोटा एन गोला है, सभी को मिलाकर के बड़ा गोला बनाया गया। हर छोटे गोले का त्रिज्या छोटा आर, ठीक है, हर छोटे गोले का त्रिज्या छोटा आर और उसका धारिता छोटा सी। ध्यान रखना,
हर छोटे गोले का त्रिज्या स्मॉल आर और हर छोटे गोले का कैपेसिटेंस या धारिता स्मॉल सी, इनको मिलाकर बड़ा गोला बनाया गया। बड़ा गोला का त्रिज्या बड़ा आर और उसका कैपेसिटेंस बड़ा सी। ठीक है, एन छोटा गोला है, सबको मिलाकर बड़ा गोला बनाया गया। सभी छोटे गोले का कैपेसिटेंस या धारिता स्मॉल सी, सभी छोटे गोले का कैपेसिटेंस या धारिता स्मॉल सी, रेडियस स्मॉल आर, सबको मिला के बड़ा गोला बनाया गया। तब बड़ा गोला का रेडियस कैपिटल आर और कैपेसिटेंस कैपिटल सी। तब छोटे गोले और बड़े गोले के कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, मतलब छोटे गोले और बड़े गोले की धारिता में क्या संबंध होता है? तो बड़ा गोला की धारिता बटा छोटा गोला की धारिता बराबर बड़ा त्रिज्या बटा छोटा त्रिज्या, यही कहेंगे। बड़े गोले की धारिता बड़ा सी, छोटे गोले की धारिता छोटा सी। बड़े गोले की धार, ये तो एक एक में संबंध हुआ ना जी। हाँ, ये कहेंगे एक गोला के लिए कहेंगे। हाँ सॉरी, इसको अभी रोको, ये कह रहे हैं किसके लिए, देखो ये एक गोला के लिए, सो यहां की बात नहीं है अभी, इसको रोको अभी। एक बड़ा गोला है, उसका त्रिज्या बड़ा आर है, उस पर क्यू आवेश दिया, तो बड़े गोले की धारिता या कैपेसिटेंस से बराबर 4πε0 आर हो गया। अब देखो एक बड़ा गोला है, इसका रेडियस बड़ा आर है ना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बड़ा सी बराबर 4πε0 आर हो गया। ये एक छोटा गोला है, इसका रेडियस क्या है, छोटा आर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, छोटा सी है। तो हम क्या कह सकते हैं, छोटा सी बराबर क्या हो गया, 4πε0 स्मॉल आर हो गया। अब यहां से दोनों में डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं क्या, सी कैपिटल सी बटा स्मॉल सी अब बराबर कैपिटल आर बटा स्मॉल आर कह सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा। इसके बाद यदि एन छोटा गोला को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया, एन छोटा गोला को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया, हर छोटे गोले का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, हर छोटे गोले का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और हर छोटे गोले का कैपेसिटेंस क्या है, स्मॉल सी। इनको मिला के बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले का कैपेसिटेंस क्या है जी, बड़े गोले की धारिता क्या है जी, बड़ा सी। बड़े गोले का त्रिज्या क्या है जी, रेडियस क्या है जी, कैपिटल आर। तब बड़ा सी बटा छोटा सी बराबर क्या पढ़ाए थे, एन गोला को मिला के बनाया गया है ना, तो बड़ा सी बटा छोटा सी बराबर एन के पावर 1/3, ये पढ़ाया था। बड़ा सी बटा छोटा सी, बड़ा सी बटा छोटा सी बराबर एन के पावर 1/3 जब एन गोला को मिलाकर के बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की धारिता बटा छोटे गोले की धारिता बराबर नंबर ऑफ छोटा गोला के पावर 1/3। कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर स्फीयर बटा कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर स्फीयर बराबर नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू द पावर 1/3, ये होता है। ये पढ़ा आपने। इसके बाद क्या पढ़ा आपने, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र है। तो दो सकेंद्रीय गोलीय संधारित्र है, दो सकेंद्रीय गोलीय संधारित्र है। बड़े गोले का त्रिज्या बड़ा आर है, छोटे गोले का त्रिज्या छोटा आर है। दो सकेंद्रीय गोलीय संधारित्र है, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इसमें बड़े गोले का रेडियस बड़ा आर, छोटे गोले का रेडियस छोटा आर है। तो ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ऐसे संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है। इतना तरह का कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा है, इतना तरह का कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें एक बात और पढ़ा कि छोटे गोले का विभव हमेशा कम होता है,
पोटेंशियल ऑफ द, सॉरी माफ करिए उल्टा बोल रहे हैं हम, छोटे गोले का विभव हमेशा बड़ा होता है, अब बड़े गोले का विभव हमेशा छोटा होता है ना। स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होता है और लार्जर स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। इसके कारण यदि हम बड़ा गोला और छोटा गोला के बीच में तार को जोड़ देंगे तो चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा छोटा गोला से बड़े गोले की ओर जाता है। और यही क्या है, यही है वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। ठीक है, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर या दो सेकेंडरी गोलीय संधारित्र ही क्या है भाई, वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। इसमें छोटे गोले का विभवांतर हमेशा उच्च होता है, बड़े गोले का विभवांतर हमेशा निम्न होता है। छोटे गोले का पोटेंशियल हमेशा हाई होता है, बड़े गोले का पोटेंशियल हमेशा लो होता है। इसलिए बीच में तार जोड़ने पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा, धन आवेश हमेशा छोटा गोला से बड़ा गोला की ओर जाता है। यही क्या है, यही है वान डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ाया वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर में, वान डे ग्राफ जनरेटर में ऑब्जेक्टिव के लिए यह ध्यान रखना है, वान डे ग्राफ जनरेटर में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि वान डे ग्राफ जनरेटर में हमेशा हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर में हमेशा हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, हमेशा उच्च विभव उत्पन्न होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर में हमेशा हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उच्च विभव उत्पन्न होता है। फिर पढ़ाया वान डे ग्राफ जनरेटर में मैक्सिमम 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर में अधिकतम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वान डे ग्राफ जनरेटर में हाई पोटेंशियल कितना जी, 6 से 8 मिलियन वोल्ट, 6 से 8 मिलियन, 6 से 8 मिलियन वोल्ट तक विभव उत्पन्न होता है। किसमें जी, वान डे ग्राफ जनरेटर में। ये बात था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कैपेसिटर का एनर्जी, मतलब संधारित्र की ऊर्जा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ Q² होता है या हाफ CV² होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समानांतर प्लेट संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ Q² होता है या हाफ CV² होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का माने कि समानांतर प्लेट संधारित्र का जो एनर्जी डेंसिटी होता है U बराबर क्या होता है, हाफ
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या इसके बराबर एक और भी तो होता है, हाफ सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है, यह भी आपने पढ़ा। समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, या हाफ सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको। ये पढ़ा। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में का कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, या कहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस सो जहाँ तक चल जाए। फिर किसमें जी, समांतर क्रम संयोजन में, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने समानांतर संयोजन में क्या होता है फार्मूला, c इक्विवेलेंट बराबर माने समतुल्य धारिता बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस 1 हो जाता है। ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होता है, एक होता है ये वाला और एक होता है ऐसा वाला। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको हमने माना C1, इसको हमने माना C2, इसको C3, इसको C4, C1, C2, C3, C4, बीच में क्या हो गया C5, बीच में क्या हो गया जी C5। तो यदि C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए, C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए, C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए, तब बीच के संधारित्र में आवेश नहीं जाता है। बीच के संधारित्र में यदि C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए तो बीच के संधारित्र में आवेश प्रवाहित नहीं होता है, तो C5 बराबर 0 हो जाता है और Q बराबर भी इसमें 0 हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा। ये पढ़ा हम लोगों ने क्या जी, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकाला, क्या निकाला, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, C1 C2 नहीं C1 C3, सॉरी ये देखो तो ये दोनों है ना, तो क्या हो जाएगा C1 C इक्विवेलेंट बराबर C1 C3 बटा C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 बटा C2 प्लस C4, ये होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा, यदि C1/C2 बराबर C3/C4 होता है, C1/C2 बराबर C3/C4 होता है, तब बीच के संधारित्र में, बीच के कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, कैपेसिटेंस इसका 0 हो जाता है, धारिता इसका 0 हो जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का समतुल्य धारिता माने कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर C1 C3 बटा C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 बटा C2 प्लस C4 होता है। ये पढ़ाई किया हमने। तो ये था अपना रिवीजन। अब इस पर जो है कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया कल क्वेश्चन करेंगे। जो पढ़ाया हमने रिवीजन कर दिया,
ठीक है।